नमस्कार। स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में एक बार फिर से। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा टॉपिक इस वीडियो में है। राज्य में जो मूर्ति शिल्प है, राज्य से जो प्राप्त मूर्तियाँ हैं विभिन्न देवी देवताओं की, उनको हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। कई बार आपको जो है एग्जाम में सुमेलित करने के लिए चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पर आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पर आपको कुछ एक ट्रिक के हिसाब से मैंने थोड़ा सा कोशिश करी यहाँ पर, ताकि आप लोगों को याद रह सके आसानी से। यहाँ पर एक लाइन आपको पढ़नी है कि शिव ने स्वर को सुनकर नृत्य किया और बीके की बीबी का संहार लाखा मंडल में किया। तो सबसे पहले ये तो आप समझ गए होंगे कि ये मूर्तियाँ किसकी हैं। शिव जी की मूर्तियाँ यहाँ पर आपके पास हैं। अब देखो, स्वर की बात करेंगे तो स्वर मतलब यहाँ पर क्या है कि स्वर को सुनकर नृत्य किया, यानी नृत्य मुद्रा में, जो नृत्य मुद्रा में शिव जी की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं स्वर से। देखो, एक तो आपका यहाँ पर आ जाता है जागेश्वर, और दूसरा स्वर से हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या, गोपेश्वर। ठीक है, जागेश्वर और गोपेश्वर से यहाँ पर आपका नृत्य करते शिव जी की प्रतिमाएं यहाँ पर आपका प्राप्त होती हैं। तो ये हो जाएगा शिव ने स्वर को सुनकर नृत्य किया, यानी नृत्य मुद्रा में स्वर में, कहाँ पर, जागेश्वर और गोपेश्वर। दूसरा आता है बीके की बीबी, बीके की बीबी का संहार। अब देखो, आपको पता है कि केदारनाथ में तो है ही शिव जी, है ना। तो के से एक ही चीज के आपके पास है, के से हो जाएगा केदारनाथ। अब आप सभी लोगों को यह भी पता है कि 2013 में यहाँ पर एक आपदा आई थी, तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि केदारनाथ में क्या पड़ा है, वज्र पड़ा है। तो वज्रासन मुद्रा मिली है, ये बी से वज्रासन है, वज्रासन मुद्रा मिली है केदारनाथ से। और बी की बात करेंगे तो बी से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बैजनाथ हो जाएगा, और दूसरे बी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीर्यसन मुद्रा में। ठीक है, बाकी संहार लाखा मंडल में, जो संहारक मुद्रा है वो आपका कहाँ से मिलती है, लाखा मंडल में आपको मिलती है शिव जी की, है ना। यहाँ पर आपको मिलता है कि 8 भुजाओं वाली धनुषाकार मुद्रा में। तो ये हो गई शिव जी की कुछ मुद्राएं। इनको अगर हम अलग से देखेंगे तो शिव जी की प्रतिमाएं हमारे पास हैं कि नृत्य मुद्रा में हमने देखा जागेश्वर और गोपेश्वर से, वज्रासन मुद्रा में केदारनाथ से आपको मिलती है। केदारनाथ जो है द्वार पट्टिका पर यहाँ पर आपको ये मूर्ति मिलती है। वीरेशन मुद्रा की अगर हम बात करेंगे तो जागेश्वर में है, ये आपका जो है जागेश्वर में मिलती है। और हाँ, संहारक मुद्रा लाखा मंडल में, अभी हमने देखा था कि 8 भुजाओं वाली धनुषाकार मुद्रा में लाखा मंडल से शिव जी की प्रतिमा प्राप्त होती है। ऐसे ही हमारे पास फिर यहाँ पर विष्णु जी की प्रतिमाएं भी कुछ हैं। विष्णु जी ने देवलगढ़ में खड़े होकर काशीपुर के वामनी तथा बैजनाथ के शेष शयन को आदि बद्री में अभंग किया। इसमें कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी आपके पास चीजें नहीं है। देवलगढ़ में है कैसी प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा। काशीपुर में वामन अवतार में, है ना। बैजनाथ में, बैजनाथ के शेष शयन, तो बैजनाथ में शेष शयन मुद्रा में मूर्ति मिलती है, और आदि बद्री में कैसे, अभंग मुद्रा में। तो इसको आप पढ़कर थोड़ा सा लिख लेंगे, और जो मूर्तियां हैं वो आपके सामने हैं कि खड़ी प्रतिमा मिली है आपको देवलगढ़ से। ठीक है, देवलगढ़ से खड़ी प्रतिमा 11वीं सदी की इसको माना गया है। वामन अवतार की बात करेंगे तो वामन अवतार काशीपुर से, भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार के रूप में आपको मिलता है। शेषशयन मुद्रा में बात करेंगे तो ये बैजनाथ से हो जाएगा, और आदि बद्री में अभंग मुद्रा, 5 फुट की यहाँ पर अभंग मुद्रा आपको मिलती है। अन्य मूर्तियों की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास मिलता है कि महिषासुर मर्दिनी, या इसी को शक्ति रंभा की मूर्ति के रूप में जाना गया, ये टिहरी के चंबा से प्राप्त होता है। देवी अंजलि की मूर्ति या अंजलि की हस्त मुद्रा में मूर्ति मेखंडा से हो जाता है। नृत्य करते गणपति, गणपति की 2 मुद्राएं मिलती हैं। नृत्य करते गणपति जोशीमठ से हो जाएंगे, और अगला ही आपके पास कि मयूर सिंहासन पर विराजमान जो गणपति हैं वो लाखा मंडल से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही देवी की कुछ प्रतिमाएं हैं। देवी की संपादष्ठानक मुद्रा में अगर आती है तो वो हो जाएगी बैजनाथ से। और आगे हमारे पास कुछ और हैं। सूर्य की कुछ प्रतिमाएं हैं। सूर्य की संभंग मुद्रा, ये आपको जागेश्वर और द्वाराहाट से प्राप्त होती है। देवी की कुछ प्रतिमाएं हैं फिर से, देवी गौरी की तपस्यारत प्रतिमा, ये आपको लाखा मंडल से प्राप्त होती है। देवी दुर्गा की खड़ी मूर्ति की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बैजनाथ संग्रहालय से प्राप्त होती है। और देवी दुर्गा की सिंह वाहिनी मूर्ति की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, जागेश्वर और काली मठ से ये मूर्तियाँ जो है आपका प्राप्त हुई हैं। ऐसे ही हम अगर थोड़ा सा यहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति देखें तो ब्रह्मा जी की मूर्ति जो है रत्नदेव जो आपका द्वाराहाट में एक मंदिर समूह है वहाँ से, और दूसरा आपका बैजनाथ संग्रहालय से ब्रह्मा जी की मूर्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। तो ये कुछ मूर्तियाँ आपके पास हैं। अब इसके अलावा जो मूर्ति शिल्प है, कुछ कुछ त्योहारों पर राज्य में बनने वाले जो चित्र हैं, जो मूर्तियां हैं, उनमें से नंदा सुनंदा की मूर्तियां आती हैं। नंदाष्टमी के अवसर पर
केले के पत्तों से नंदा सुनंदा की मूर्तियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। ऐसे ही विवाह के अवसर पर समधि समधिन की मूर्तियां, इनको लबार भी कहा जाता है, ये मूर्तियां आपको यहाँ पर मिलती हैं विवाह अवसर पर। अब विवाह के अवसर पर क्या होता है कि एक दूसरे जो घर होते हैं वो आपका इनका आदान प्रदान करते हैं, बाद में बच्चों को इनको बांटा जाता है खाने के लिए। और लक्ष्मी मूर्तियां, ये तो आपको पता है कि दीपावली पर ही इनका जो है निर्माण किया जाता है, इनको बनाया जाता है। तो ये राज्य से संबंधित कुछ मूर्तियां थी। मिलेंगे नेक्स्ट आगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।